पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है ज्योतिष शिक्षा के इस कार्यक्रम में, जहां पर आप इस समय तिथियों का अध्ययन कर रहे हैं। किस तिथि में किसका जन्म हो तो किस तिथि का क्या महत्व है। आज आपके लिए हम द्वादशी तिथि का महत्व लेकर के आए कि जीवन में यदि द्वादशी तिथि के महत्व को जानना है अथवा आपका जन्म यदि द्वादशी तिथि में हुआ है तो आपको यह वीडियो देखना आवश्यक है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। द्वादशी तिथि पंचांग के क्रम में 12वीं तिथि है, इसीलिए इसको द्वादशी कहा। द्वादश माने 12 होता है। इस तिथि का नाम यशोबला है। यह अपने नाम के अनुसार गुण और स्वभाव भी रखती है, अर्थात द्वादशी तिथि में जिनका जन्म हुआ है उनको यश और बल दोनों की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस दिन पूजन करने से यश और बल की प्राप्ति होती है। यह तिथि चंद्रमा की 12वीं कला है। इसमें अमृत पान पितृगण करते हैं और वह पितृगण द्वादशी तिथि का निर्माण शुक्ल पक्ष में तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा का 133 डिग्री का अंतर 144 डिग्री के मध्य में रहता है। वहीं कृष्ण पक्ष में द्वादशी तिथि 313 और 324 डिग्री के मध्य में भोग करती है और द्वादशी तिथि के स्वामी भगवान विष्णु हैं। इस तिथि में जन्मे जातकों को भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इस तिथि में भगवान विष्णु के भक्त बुध ग्रह का जन्म हुआ था। ग्रहों में जो बुध हैं वह भगवान विष्णु के प्रतीक हैं और इस दिन बुध का जन्म भी द्वादशी तिथि में हुआ था। इसीलिए हम भगवान विष्णु की पूजा करके ग्रहों में बुध को भी प्रसन्न करते हैं। यदि द्वादशी तिथि सोमवार या शुक्रवार को पड़ती है तो इसमें मृत्युदायक योग का निर्माण होता है और शुक्रवार और सोमवार को इस तिथि में किसी भी तरह का कोई कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। इस योग में शुभ कार्य करना वर्जित है, अन्यथा वह सफलता को प्राप्त नहीं होते हैं। इसके अलावा द्वादशी तिथि यदि बुधवार को पड़ती है तो यह सिद्धा तिथि कहलाती है और इस समय सभी कार्य सिद्ध करने की इसमें सामर्थ्य होती है। यदि किसी भी पक्ष में द्वादशी तिथि रविवार के दिन पड़ती है तो क्रकच योग बनाती है, जो अशुभ होता है, जिसमें शुभ कार्य निषिद्ध होते हैं। बता दें कि द्वादशी तिथि भद्रा तिथियों की श्रेणी में आती है। वहीं किसी भी पक्ष की द्वादशी तिथि में भगवान शिव की पूजा करना शुभ बताया गया है। द्वादशी तिथि में जन्मे जातकों का, बालकों का स्वभाव बहुत चंचल होता है। ये लोग थोड़ा घुमक्कड़ी स्वभाव के होते हैं। इनको निर्णय लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सोच विचार कर निर्णय लेते हैं। ऐसे लोग काफ़ी भावुक होते हैं और मेहनती होते हैं। इतना परिश्रम करने वाले होते हैं कि इनके परिश्रम के आगे दूसरा कोई टिक नहीं पाता है। ये संतान सुख और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति इनको होती रहती है और ये लोग थोड़ा खाने पीने के शौकीन ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर इनका चिंतन भोजन के लिए प्रयास में रहता है। वैसे भी कोई आदमी बहुत कठिन परिश्रम करेगा तो भोजन भी उसी अनुरूप से वह लेता है। और तिथियों में ये जो सोमवार शुक्रवार में कार्य हानि का योग बनता है वह वार के अनुसार बनता है। मनुष्य वही रहता है, लेकिन कभी वह मनुष्य उस कार्य करने में समर्थ होता है और कभी वह उस कार्य में समर्थ नहीं होता है। कभी वह व्यक्ति सो रहा है तो उस कार्य को करने में इसी तरह से वो तिथियां सोमवार में शून्य हो जाती हैं तो उसमें कोई कार्य बनता नहीं है। इस पर कोई आश्चर्य की बात नहीं माननी चाहिए। द्वादशी तिथि में यात्रा को छोड़कर सभी कार्य कर सकते हैं। यात्रा करने का निषेध है। इस तिथि में विवाह, घर का निर्माण, गृह प्रवेश भी लाभप्रद है। इसके अलावा किसी भी दोनों पक्षों की द्वादशी तिथि में आप
को मसूर की दाल खाने का निषेध है। इस तिथि के जो प्रमुख त्योहार और पर्व हैं तो तिल द्वादशी, भीष्म द्वादशी और गोविंद द्वादशी। माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भीष्म द्वादशी कहते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग किया था। 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति की थी क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। 6 महीने तक सूर्य उत्तरायण और 6 महीने तक दक्षिणायन होते हैं। दक्षिणायन सूर्य में जिनका शरीर शांत होता है मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसा माना गया है कि ये दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है। तो रात्रि के समय यदि आप कहीं जाएंगे तो उसके घर में वह व्यक्ति मिलने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए दिन में ही, उत्तरायण में ही जो है देवताओं की आराधना, मांगलिक कार्य, विवाह, गृह प्रवेश आदि के मुहूर्त होते हैं, दक्षिणायन में नहीं। तो भीष्म पितामह ने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था तो उन्होंने 6 महीने तक बाणों की सैया में पड़े रह करके अपने पापों का प्रायश्चित्त किया, क्योंकि चाहते थे कौरव और पांडव दोनों कि उनके शरीर के बाणों को निकाल दिया जाए और उनको अच्छा चिकित्सीय परीक्षण दिया जाए, लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। आज भी हमारे जो संत महात्मा और जो तपस्वी लोग हैं वो बहुत शीघ्र ही औषधि का सहारा नहीं लेते हैं, क्योंकि जीवन में जो भी कष्ट आते हैं वह किसी पिछले पाप कर्म के कारण आते हैं। यदि हमने उसको औषधि के प्रभाव से दबा दिया तो वह अवशेष पाप आगे हमको भोगना पड़ता है। इसलिए शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार जो भी सुख दुख आवे, गीता में भगवान ने कहा है कि सुख और दुख में समान रूप से मनुष्य को रहना चाहिए। जैसे हम दुख का उपभोग में दुखी होते हैं, सुख में सुखी होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दुख का भी स्वागत करना चाहिए क्योंकि वो भी हमारे द्वारा ही अर्जित है, और सुख को भी सहर्ष। इसीलिए सुख में बहुत इतराना, दुख में बहुत घबराना ये कोई अच्छी बात नहीं है। दुख में भी साहस रखो। हर दुख के बाद सुख की बारी है और हर सुख के बाद दुख के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि एक सिक्के में 2 पक्ष होते हैं, सुख और दुख, हानि और लाभ। यही जीवन का लक्ष्य है। इसके बाद भीष्म द्वादशी के बाद गोवत्स द्वादशी होती है, जिसमें गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। ये भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को गोवत्स द्वादशी कहते हैं। इस तिथि में संतान की उन्नति और सुरक्षा और संतान के भाग्योदय के लिए माताएं गाय और बछड़े का पूजन करती हैं। इसी तरह से वामन द्वादशी होती है। वामन द्वादशी मित्रों, भगवान ने राजा बलि को यज्ञ में जाकर के यह वरदान दिया था, और ये चैत्र मास की शुक्ल पक्षी को द्वादशी तिथि जो भगवान 52 अंगुल का रूप बना करके छोटे से रूप में गए थे और राजा बलि से 3 पग धरती मांगा। उन्होंने दिया तो उन्होंने अपने स्वरूप को इतना बढ़ाया कि सारा राज्यपाठ उस दानव राज बलि का ले लिया। कहा कि वरदान मांग लो, क्योंकि जो 100 यज्ञ करता है उसको इंद्र की पदवी प्राप्ति होती है। ये 100 यज्ञ राजा बलि कर रहे थे, इंद्र पद का वरदान दिया, लेकिन अभी उनको पाताल में रहने के लिए निर्देश दिया। इसीलिए राजा बलि पाताल में राज करने के लिए गए तो उन्होंने भगवान से याचना की कि प्रभु मैं पाताल में जाकर क्या खाऊंगा, मेरे खाने की भी तो व्यवस्था आपको करनी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि आज के बाद जो जप तप व्रत करके लोग आसन के नीचे जल डालकर मस्तक में नहीं लगाएंगे, अर्पित नहीं करेंगे, तो वह पुण्य उनका पाताल में समाहित हो जाएगा और राजा बलि को प्राप्त होगा। इस तरह से राजा बलि भगवान वामन को साथ में लेकर के चले गए। तभी से भगवान 4 महीने चतुर्मास भर राजा बलि के पाताल लोक में शयन करने, विश्राम करने के लिए जाते हैं, ऐसा लोकोक्ति है। इसी चतुर्मास को साधु, सन्यासी, यति, वैरागी, गृहस्थी, वैष्णव सभी लोग चतुर्मास में अपना
एकांत सेवन करके भगवान का भजन करते हैं। इन 4 महीनों में भगवान शिव इस सृष्टि के क्रम को देखते हैं, इसीलिए श्रावण मास से लेकर भगवान शिव की आराधना का ऐसा सागर उमड़ता है, क्योंकि भगवान शिव ही इन दिनों में, भगवान विष्णु के विश्राम के दिनों में सारी सृष्टि का उन्हीं के पास अधिकार रहता है। भक्तगण उनसे अपनी कामना पूर्ति के लिए श्रावण मास से ही कुछ याचना करना आरंभ कर देते हैं, क्योंकि सृष्टि के उस समय संचालन की सारी व्यवस्था भगवान श्री महादेव के पास रहती है। इस तरह से यह वामन द्वादशी के रूप में हम मानते हैं, और इसमें ब्राह्मणों को दान करने का विधान है, क्योंकि 3 पग दान करके धरती राजा बलि ने इंद्र का पद प्राप्त किया था, तो इस दिन ब्राह्मणों को दान देना आवश्यक है। इसके बाद द्वादशी तिथि में एक अखंड द्वादशी होती है, जो मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को अखंड द्वादशी कहते हैं। इस तिथि में श्री हरि भगवान की पूजा होती है, और इस तिथि का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है। इसी तरह से पद्मनाभ द्वादशी होती है। ये क्वार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पद्मनाभ द्वादशी कहते हैं। इस तिथि में भगवान विष्णु अनंत पद्मनाभ स्वरूप जो भगवान की पूजा करता है, वो धन धान्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रुक्मिणी द्वादशी एक होती है। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी हरण किया था। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी जी का विवाह हुआ, और इसीलिए रुक्मिणी द्वादशी में रुक्मिणी जी की पूजा होती है। व्रत करने से अविवाहित कन्याओं को मन के अनुरूप वर की प्राप्ति होती है। इस तरह से इस द्वादशी तिथि के महत्व को आपको हमने बताया। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः अगली तिथि का महत्व लेकर उपस्थित होते हैं। नमस्कार।